मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है आपका प्रमस्तिष्क। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, प्रमस्तिष्क प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? तो सबसे बड़ा आंतरिक अंग हमारा कहलाता है यकृत। ऑप्शन नंबर बी, यकृत सबसे बड़ा आंतरिक अंग कहलाता है। सबसे शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होगी आपकी फीमर, जांग में पाई जाती है जांग की हड्डी। अच्छा, कमेंट करके बताइए शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? कमेंट करके बताइए। भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? तो भोजन का पाचन जो है मुंह से ही प्रारंभ हो जाता है, हमारे मुख से। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुख में पाचन होता है? तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का पाचन स्टार्ट हो जाता है लार से। ऑप्शन नंबर बी, मुख से कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन स्टार्ट हो जाता है। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व इनमें से कौन सा है? तो सबसे प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, ऑक्सीजन सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मनुष्य लोहा किस से प्राप्त करता है? तो लोहा आपको हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे कि पालक, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, पालक से आयरन या लोहा प्राप्त होगा। मानव शरीर में आहार या भोजन मुख्यतः पचता है? तो आहार या भोजन मुख्यतः छोटी आंत में पचता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी, छोटी आंत में आहार या भोजन मुख्यतः पचेगा। मनुष्य का समय तापक्रम लगभग कितना होता है? तो मनुष्य का सामान्य तापक्रम होना चाहिए, समय नहीं। सामान्य तापक्रम होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। आप में से सभी बच्चे कोशिश करिए कि सेल्सियस में कितना होता है हमारे शरीर का सामान्य तापक्रम। ये तो फ़ारेनहाइट में हो गया, सेल्सियस में कितना होता है लगभग बता दीजिए कमेंट करके। लगभग कितना होता है सेल्सियस में? कमेंट करके बताइए। 35, 36, 37, 38, 39, 40 कितना होता है, कितने डिग्री सेल्सियस? मानव शरीर में जल की मात्रा बताइए। तो जल की मात्रा होती है हमारे शरीर में लगभग 80%। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, 80% राइट आंसर है। चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है? तो चाय के पौधे को कहा जाता है थियासाइनेंसिस। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, थियासाइनेंसिस चाय का पौधा है। सबसे बड़ा फल इनमें से कौन सा है? तो सबसे बड़ा फल यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, कंपोजिटी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, कंपोजिटी ये सबसे बड़ा फल है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दलहनी पौधे संबंधित हैं? तो दलहनी पौधे आपके लेग्यूमिनोसी से संबंधित है, लेग्यूमिनोसी। ऑप्शन नंबर सी, लेग्यूमिनोसी राइट आंसर है। गेहूं के पौधे का वनस्पति का नाम क्या है? तो गेहूं के पौधे को ट्रिटिकम एस्टिवम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, ट्रिटिकम एस्टिवम राइट आंसर है। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो रक्त का शुद्धिकरण आपका किडनी में होगा। ऑप्शन नंबर सी, किडनी में रक्त का शुद्धिकरण होता है। एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन कितना होता है? तो एक वयस्क मनुष्य में 5 से 6 लीटर रक्त होता है, आयतन होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नाड़ी दर कहाँ से मापी जाती है? तो जो नाड़ी दर है ये आपकी धमनी से मापी जाती है। ऑप्शन नंबर बी, धमनी से नाड़ी दर को मापा जाता है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है मनुष्य की विशालतम धमनी इनमें से कौन सी है? तो मनुष्य की सबसे बड़ी धमनी आपकी एओर्टा। ऑप्शन नंबर बी, एओर्टा प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, विशालतम धमनी। वाहिनी विहीन ग्रंथियों के श्रवण को क्या कहा जाता है? तो वाहिनी विहीन ग्रंथियों के श्रवण को हार्मोन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, हार्मोन प्रश्न के लिए राइट आंसर है। स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो स्त्रियों की नसबंदी ट्यूबेक्टॉमी कही जाती है। ऑप्शन नंबर बी, ट्यूबेक्टॉमी राइट आंसर है। मनुष्य में गर्भकाल कितना होता है? तो मनुष्य में गर्भकाल 9 महीने होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, 9 महीने प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग क्या है? तो एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग है आपका एफेसेमा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, एफेसेमा राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होगा? तो विटामिन ए की कमी के कारण आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो गया। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, मैं आपको एक बार करा चुका हूं। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में प्रयोग किया जाता है? स्कर्वी रोग के इलाज में आंवला उपयोगी है। ऑप्शन नंबर सी, आंवला प्रश्न के लिए राइट आंसर है। एड्स होता है? तो एड्स आपका विषाणु जनित रोग है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, विषाणु जनित रोग राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइए आप, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आता है। कमेंट करके तिथि और महीना जरूर कमेंट करिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहु औषधि चिकित्सा MDT इसके संक्रमण के लिए है? तो बहु औषधि चिकित्सा MDT ये कोड के संक्रमण के लिए। ऑप्शन नंबर आपका ए प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन निम्नलिखित में से क्या है? सबसे आदर्श भोजन है आपका दूध। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, दूध प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
दोस्तों आप क्वेश्चन देख ही रहे हैं कितने शानदार क्वेश्चन है। हमने आपके लिए यही जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो ना उसमें आ सकते हैं जीके के क्वेश्चन, और हमने 10,000 क्वेश्चन तैयार कर लिए हैं। भारत के सभी एग्जाम में 30 साल से बार बार पूछेगा ये क्वेश्चन है। इसकी हमने बना ली है पीडीएफ। अब पीडीएफ क्या है, आप मोबाइल पर पढ़ सकते हैं, किताब जैसे पूरी पीडीएफ तैयार कर ली गई है। व्हाट्सएप पर आप सभी को पीडीएफ मिल जाएगी। 10,000 जी के एमसीक्यू हैं। सोचिए आपने 10,000 जी के एमसीक्यू लगा ली तो कितने शानदार आपके जो है जीके जीएस हो जाएगा। ये पीडीएफ आप जो है 300 रुपये की है, लेकिन सभी को 99 रुपये में अभी दे रहे हैं। सिर्फ 99 रुपये में आप सभी को ये पीडीएफ मिल जाएगी। और फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम से आप पेमेंट कर सकते हो नीचे दिए गए नंबर पर, और व्हाट्सअप पर आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। जो भी फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम नहीं चलाता वो अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, कहीं से भी आप चाहें जहाँ से रिचार्ज कराते हैं वहाँ से पेमेंट करके प्राप्त कर सकते हो। आप सोचिए कि आपके मोबाइल रिचार्ज जो मंथली होता है उससे भी कम दाम में हम आपको 10,000 क्वेश्चन दे रहे हैं। ये आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, कहीं भी 99 रुपये में नहीं मिलेंगे ये 10,000 जी के क्वेश्चन। तो ज़रूर इसको लीजिए और अपनी जी के स्ट्रॉन्ग कीजिए। जिसको भी चाहिए है नीचे दिए गए नंबर पर, ये नंबर आपको पूरे वीडियो भर शो होगा। आप कभी भी कॉल करके, व्हाट्सअप करके संपर्क कर सकते हैं। कॉल ना उठाओ तो व्हाट्सअप कर लेना, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है, घुल जाता है? तो पानी में घुलने वाला विटामिन है आपका विटामिन बी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, विटामिन बी राइट आंसर है। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को दैनिक ऊर्जा की कितनी आवश्यकता होती है, कितने किलो कैलोरी? तो 4000 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है एक आदमी को जो कठोर परिश्रम करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। विटामिन बी टू का अन्य नाम क्या है? तो विटामिन बी टू का अन्य नाम है आपका राइबोफ्लेविन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइबोफ्लेविन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जापानी एन्सेफेलाइटिस का कारण क्या होता है? तो जापानी एन्सेफेलाइटिस का कारण आपका विषाणु होता है। ऑप्शन नंबर बी विषाणु प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित अनुवांशिकी रोगों में से कौन सा यौन संबंधी है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यौन संबंधी रोग अनुवांशिक रोगों में से हीमोफीलिया। ऑप्शन नंबर ए हीमोफीलिया राइट आंसर है। मीना माता रोग का कारण क्या है? तो मीना माता का रोग का कारण है आपका पारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए पारा प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। सामान्यतः निषेचन होता है? तो सामान्यतः निषेचन डिंब वाहिनी नली में होता है। ऑप्शन नंबर ए डिंब वाहिनी नली राइट आंसर है। हैनले का लूप का कार्य संबंधित है? तो हैनले का रूप का कार्य उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए उत्सर्जन तंत्र प्रश्न के लिए राइट आंसर है। मानव वक अश्मरी में पाए जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक क्या है? तो मानव वक अश्मरी में पाए जाने वाले प्रमुख रासायनिक यौगिक है आपका कैल्शियम ऑक्सलेट। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी कैल्शियम ऑक्सलेट राइट आंसर हो जाएगा। अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए किया जाता है? अपोहन का प्रयोग वक की क्रिया को पूरा करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी वक प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है? तो मानव मूत्र में यूरिया की अधिकतम मात्रा होती है। ऑप्शन नंबर सी मानव मूत्र राइट आंसर हो जाएगा। कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो कृत्रिम गुर्दा ये डायलिसिस पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी डायलिसिस राइट आंसर हो जाएगा। गुर्दे की कार्यात्मक यूनिट क्या है? तो गुर्दे की कार्यात्मक यूनिट आपकी नेफ्रॉन होती है। ऑप्शन नंबर सी नेफ्रॉन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो मूत्र में यूरोक्रोम की मौजूदगी के कारण मूत्र का पीला रंग होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। मनुष्य में रुद्र क्षमता है? तो मनुष्य में रुद्र जो है आपका बोमन संपुट। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि आपकी पीयूष ग्रंथि। ऑप्शन नंबर सी पीयूष ग्रंथि राइट आंसर हो जाएगा। स्तनधारी इनमें यूरिया बनाते हैं? तो स्तनधारी जितने भी हैं यकृत या लीवर में यूरिया बनता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए यकृत या लीवर राइट आंसर है। मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अवशिष्ट कौन सा होता है? तो मुख्य नाइट्रोजनीय अवशिष्ट आपका यूरिया ही होता है। ऑप्शन नंबर ए यूरिया प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अनॉक्सी शोषण का अंतिम उत्पाद होता है? तो अनॉक्सी शोषण का अंतिम उत्पाद होगा आपका लैक्टिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी लैक्टिक अम्ल राइट आंसर है। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो क्रेब्स चक्र में पायरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर है। डॉल्फिन वर्गीकृत किए गए हैं? तो डॉल्फिन ये स्तनियों में वर्गीकृत किए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आज का आखिरी क्वेश्चन, वह विलुप्त पक्षी जिसके चोंच में दांत था कौन सा है? तो चोंच में दांत था ऑर्कियोप्टेरिक्स। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। वनस्पति का नाम, मूंगफली का वानस्पतिक नाम क्या होता है? तो मूंगफली को कहा जाता है आपका एरेकिस हाइपोजिया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी एरेकिस हाइपोजिया प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रत्यस्थ ऊतक को, ऊतक जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन ऊतक को क्या कहा जाता है? तो उन ऊतक को स्नायु ऊतक कहा जाता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए
स्नायु ऊतक राइट आंसर हो जाएगा। जैव कोशिका में निम्नलिखित में से क्या अनुपस्थित होता है? तो जैव कोशिका में आपका सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति ये नहीं होती, अनुपस्थित होती है। ऑप्शन नंबर ए सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति राइट आंसर है। जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? तो जैव कोशिका का आपका माइटोकॉन्ड्रिया ये पावर हाउस कहलाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी माइटोकॉन्ड्रिया प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ज्वर क्या है? तो ज्वर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा रक्त कणिकाओं की सूजन। ऑप्शन नंबर डी रक्त कणिकाओं की सूजन को ज्वर कहा जाता है। बीएमडी परीक्षण किसकी पहचान के लिए किया जाता है? तो बीएमडी परीक्षण ये आपका ऑस्टियोपोरोसिस की पहचान के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी ऑस्टियोपोरोसिस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है, तो एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो भ्रूण के लिंग को बताता है। ऑप्शन नंबर ए भ्रूण के लिंग को राइट आंसर हो जाएगा। किस शारीरिक प्रक्रम में थ्रोम्बिन का संबंध है? तो थ्रोम्बिन का जो संबंध है ये रक्त जमाव से है। ऑप्शन नंबर ए रक्त जमाव से थ्रोम्बिन का संबंध है। एनोस्मिया कहते हैं किसको? तो एनोस्मिया ये घ्राण संवेदना की कमी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ई घ्राण संवेदना की कमी को एनोस्मिया कहा जाता है। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है? तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता? तो हमारे शरीर में यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से विटामिन ए का निर्माण नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता, बाकी सभी का होता है। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? तो पेनिसिलिन के आविष्कारक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे। ऑप्शन नंबर सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। निम्न में से कौन सा किसी पारिस्थितिकी तंत्र में एक दिशीय प्रवाह को दर्शाता है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में एक दिशीय प्रवाह को ऊर्जा दर्शाएगा। ऑप्शन नंबर बी ऊर्जा राइट आंसर हो जाएगा। गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या होता है? तो गर्भाशय के लिए आपका यूट्रस वैकल्पिक शब्द होता है। ऑप्शन नंबर ए यूट्रस राइट आंसर है। मनुष्य की लाल रुधिर कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो लाल रुधिर कोशिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है। ऑप्शन नंबर ए 120 दिन राइट आंसर हो जाएगा। हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा किसके विरुद्ध अवरोध का कार्य करती है? तो जो वसा होती है वो शरीर में ऊष्मा की क्षति के विरुद्ध अवरोध का कार्य करती है। ऑप्शन नंबर ए ऊष्मा की क्षति के विरुद्ध अवरोध का काम। गुर्दे या किडनी का संबंध इनमें से किससे है? तो गुर्दे या किडनी का संबंध आपका नेफ्रॉन। ऑप्शन नंबर सी नेफ्रॉन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा रुधिराहारी है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका मच्छर रुधिराहारी है। मच्छर में भी आपका मादा मच्छर खून पीती है। कौन सी? मादा मच्छर। नर मच्छर फूलों का रस पीते हैं, मादा मच्छर खून पीती है। विश्वव्यापी तापन का संभावित परिणाम क्या हो सकता है? तो विश्वव्यापी तापन का संभावित परिणाम हो सकता है आपका समुद्र के स्तर में वृद्धि, फसल के स्वरूप में परिवर्तन, तट रेखा में परिवर्तन। मतलब उपरोक्त सभी, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से अंडा देने वाला स्तनपायी कौन सा है? तो अंडा देने वाला स्तनपायी है आपका कंटीला चींटीखोर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी कंटीला चींटीखोर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। एक सुरा के साथ संलग्न एक चूषक मत्स्य में दिखाई देने वाला प्राणी साहचर है, तो वे आपका है आपका सहभोजिता। ऑप्शन नंबर ए सहभोजिता। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो वसा में घुलनशील विटामिन है आपका कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन और टोकोफेरॉल। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन और टोकोफेरॉल वसा में घुलनशील विटामिन। अगला क्वेश्चन देखिए, डीएनए के खंड को क्या कहा जाता है? तो डीएनए के खंड को कोडोन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए कोडोन प्रश्न के लिए राइट आंसर है। ब्लबर क्या होता है? तो जो ब्लबर है ये सघन वसा के परत होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सघन वसा के परत ब्लबर कहलाएंगे। किस उभयलिंगी पशु में पर निषेचक किया जाता है? तो पर निषेचक किया जाता है आपका केचुए में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी केचुआ प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है? तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कागज एक जैव निम्नीकरणीय है। ऑप्शन नंबर एक कागज प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, आहार में लवण का उपयोग क्या है? प्रमुख उपयोग। तो आहार में लवण का प्रमुख उपयोग है भोजन को पचाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी भोजन को पचाने के लिए राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगीकरण जीवाणु है? तो नाइट्रोजन यौगीकरण जीवाणु यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा राइजोबियम। ऑप्शन नंबर बी राइजोबियम प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो मूत्र का पीला रंग राइट आंसर हो जाएगा, ये होता है आपका यूरोक्रोम की मौजूदगी के कारण। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी यूरोक्रोम प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गुणसूत्रों में क्या होते हैं? तो गुणसूत्रों में आपके डीएनए तथा प्रोटीन होते हैं। ऑप्शन नंबर सी डीएनए प्रोटीन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। पुरुषों में मरकरी के विषाक्तन से कौन सा रोग होता है? तो पुरुषों में मरकरी के विषाक्तन से मीना माता रोग होता है। ऑप्शन नंबर सी मीना माता रोग राइट आंसर है। कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग क्या है? तो कॉकरोच का श्वसन अंग है आपका वातक, इसलिए वो जल में जीवित नहीं रह सकता। ऑप्शन नंबर बी वातक राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है? तो विटामिन B2 का अन्य नाम है आपका राइबोफ्लेविन। ऑप्शन नंबर सी राइबोफ्लेविन प्रश्न के लिए राइट आंसर है। किस चीज को अधिक खाने से ही केवल पृथ्वी की अधिक जनसंख्या का भरण पोषण हो सकता है? तो वनस्पति उत्पादन को ही खाने से पृथ्वी की अधिक जनसंख्या का भरण पोषण हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। दिल का दौरा किस कारण से होता है? तो दिल का दौरा हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी से होता है। ऑप्शन नंबर सी रक्त की आपूर्ति में यदि हृदय में कमी हो जाए तब होता है। लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो लार स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी स्टार्च के पाचन में राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दोनों ज्ञात स्रोत निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो खाद्य प्रोटीन के दोनों ज्ञात स्रोत हैं आपके सोयाबीन और मूंगफली। ऑप्शन नंबर सी सोयाबीन और मूंगफली राइट आंसर हो जाएगा। आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण आपको घेंगा रोग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी घेंगा रोग प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? तो गिरगिट वर्ण की लवक के कारण रंग बदलता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी वर्ण की लवक प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है? तो मानव शरीर में रक्तचाप अधिवक्र ग्रंथि से नियंत्रित होता है। ऑप्शन नंबर ए अधिवक्र ग्रंथि राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन ए की कमी के कारण इनमें से क्या होगा? तो विटामिन ए की कमी के कारण नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी नाइट ब्लाइंडनेस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शरीर में सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है आपकी तंत्रिका तंत्र कोशिका। ऑप्शन नंबर ए तंत्रिका तंत्र कोशिका राइट आंसर है। अनाज वाले पौधे किस कुल से संबंधित होते हैं? तो जो अनाज वाले पौधे होते हैं ये आपके संबंधित होते हैं ग्रैमिनी कुल से। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी ग्रैमिनी कुल अनाज वाले पौधे के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, जल सतह पर तेल की पतली परत रंगीन क्यों दिखाई देती है? तो तेल की पतली परत रंगीन दिखाई देती है व्यतिकरण के कारण। ऑप्शन नंबर बी व्यतिकरण यहाँ पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेजर प्रकार जो है प्रयुक्त किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा लेजर प्रिंटर में अर्धचालक लेजर का यूज होता है। ऑप्शन नंबर सी अर्धचालक लेजर का यूज होता है लेजर प्रिंटर में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपसे पूछा गया है, कंप्यूटर को बताती है कि इसके उपकरणों को प्रयोग कैसे करना चाहिए कौन? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम बताता है कंप्यूटर को कि जो उपकरण है उसको कैसे प्रयोग करना चाहिए। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी ऑपरेटिंग सिस्टम राइट आंसर है प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक इनमें से कौन है? तो द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक राइट आंसर हो जाएगा आपके लीनियस हैं। ऑप्शन नंबर ए लीनियस ये द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कहलाते हैं। एम्पियर मात्रक है किसका? तो जो एम्पियर है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन दिए गए हैं आपका विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर। ऑप्शन नंबर सी विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होता है? तो सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट ये आपका 32 डिग्री के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर भी 32 डिग्री राइट आंसर है। संसार का सबसे छोटा पुष्प इनमें से कौन सा है? तो संसार का सबसे छोटा पौधा या पुष्प आपका वुल्फिया है। ऑप्शन नंबर डी वुल्फिया ये संसार का सबसे छोटा पुष्प या पौधा कहलाता है। महासागर का रंग नीला दिखाई देता है क्यों? तो महासागर का रंग नीला दिखाई देता है क्योंकि उस पर गिरने वाला प्रकाश प्रकीर्णित हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी उस पर गिरने वाला प्रकाश प्रकीर्णित हो जाता है, इसलिए महासागर का रंग नीला दिखाई देता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ चुंबकीय है? यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका निकिल ये चुंबकीय है। ऑप्शन नंबर सी निकिल जो है चुंबकीय पदार्थ है। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे? तो महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज ये आपका ग्रीस देश से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर डी महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज ग्रीस देश से संबंधित थे राइट आंसर है। परमाणु पाइल का प्रयोग होता है, तो परमाणु पाइल का प्रयोग ताप नाभिकीय संलयन के प्रचलन में होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी
ताप नाभिकीय संलयन के प्रचलन में राइट आंसर है। जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है कौन सा कंप्यूटर? तो जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए पास्कल का यूज होता है, ऑप्शन नंबर बी पास्कल राइट आंसर है। किसी निश्चित द्रव के लिए वाष्पन की दर निर्भर करती है, तो किसी भी निश्चित दर द्रव के लिए वाष्पन की दर ये द्रव के तापमान पर, द्रव की खुली सतह के क्षेत्रफल पर, वायु के ताप पर, उपरोक्त सभी कारकों पर निर्भर करेगी। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर है। रबड़ को कड़ा करने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है? तो रबड़ को कठोर बनाने के लिए, कड़ा करने के लिए सल्फर को मिलाया जाता है। यहां पर ऑप्शन नंबर सी सल्फर राइट आंसर है। समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण कौन सा है? तो समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका सोडियम क्लोराइड, ये सबसे अधिक लवण है समुद्र के पानी में। लौह अयस्क प्रकृति में किस अवस्था में पाए जाते हैं? तो जो लौह अयस्क पाए जाते हैं यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से ऑक्साइड की अवस्था में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए ऑक्साइड की अवस्था में लौह अयस्क पाए जाते हैं। जीवन के लिए सबसे विषैली गैस इनमें से कौन सी है? जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कार्बन मोनोऑक्साइड CO ये सबसे विषैली गैस है जीवन के लिए। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। बेकिंग सोडा का सही सूत्र क्या है? तो बेकिंग सोडा का सही सूत्र यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा NaHCO3। ऑप्शन नंबर यहां पर डी NaHCO3 राइट आंसर है। मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा लसिका कोशिकाएं, ये आपकी तिल्ली में बनती है मानव शरीर की। ऑप्शन नंबर यहां पर डी तिल्ली प्रश्न के लिए राइट आंसर है। कैथोड किरणें बनी होती हैं किससे? तो कैथोड किरणें ये आपकी इलेक्ट्रॉन से बनी होती हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर ए इलेक्ट्रॉन राइट आंसर है। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है किसके द्वारा? तो अनिश्चितता का सिद्धांत का प्रतिपादन हाइजेनबर्ग ने किया। ऑप्शन नंबर बी हाइजेनबर्ग राइट आंसर है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है इनमें से सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व आपका फ्लोरीन है। ऑप्शन नंबर बी फ्लोरीन राइट आंसर हो जाएगा सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व। 18 कैरेट सोने में सोने की प्रतिशत कितना है? तो 18 कैरेट सोने में 75% सोना है। ऑप्शन नंबर डी 75% राइट आंसर है। फास्फोरस का अणुसूत्र क्या है? तो फास्फोरस का अणुसूत्र आपका P4 होता है। ऑप्शन नंबर सी P4 राइट आंसर है। लोहे का सबसे बहुल प्रचुर स्रोत क्या है? तो लोहे का सबसे बहुल या प्रचुर स्रोत हरी सब्जियां हैं। हरी सब्जियां में आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। मनुष्य के शरीर में यूरिया का अधिकतम मात्रा पाया जाता है। तो यूरिया का अधिकतम मात्रा मनुष्य के शरीर में मूत्र में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी मूत्र राइट आंसर है। पॉस्चराइजेशन का अर्थ क्या है? तो पॉस्चराइजेशन का अर्थ होता है कि 62 डिग्री सेल्सियस पर 20 मिनट तक जल अथवा दूध को उबालना। ऑप्शन नंबर सी ये पॉस्चराइजेशन होता है। फूल गोभी का अंश जो खाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो फूल गोभी का अंश जो खाया जाता है उसको पुष्प रचना कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी पुष्प रचना राइट आंसर है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान विस्तृत ऑक्सीजन आता है। तो विस्तृत ऑक्सीजन जल से आता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान। ऑप्शन नंबर बी जल प्रश्न के लिए राइट आंसर है। एंजाइम उपस्थित होते हैं इनमें से किस में? तो एंजाइम जो होते हैं यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से वायरस में उपस्थित होते हैं एंजाइम। ऑप्शन नंबर डी वायरस राइट आंसर हो जाएगा। फफूंदी में संचित खाद्य पदार्थ इनमें से क्या है? तो फफूंदी जो होती है उसमें आपका लिग्निन संचित होता है। ऑप्शन नंबर बी लिग्निन फफूंदी में संचित होता है। अफीम पाया जाता है किस में? अफीम जो है आपका ये पपावर सोमनीफेरम में से पाया जाता है। पपावर सोमनीफेरम ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। विटामिन B6 की कमी से मानव में क्या होता है? तो विटामिन B6 की कमी से मानव के अंदर रक्त अल्पता हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी रक्त अल्पता राइट आंसर है। पेप्सिन एक उदाहरण है किसका? तो पेप्सिन जो है ये आपका एंजाइम का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए एंजाइम राइट आंसर हो जाएगा पेप्सिन के लिए। एक स्वाभाविक मानव 1 मिनट में श्वास लेता है। तो 1 मिनट में मानव जो है 16 से 18 बार सांस लेता है। ऑप्शन नंबर सी 16 से 18 बार सांस लेता है मानव। टेट्राएथिल लेड TEL पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? तो TEL या टेट्राएथिल लेड ये जो है पेट्रोल में मिलाया जाता है अपविस्फोट रोधी दर को बढ़ाने के लिए। अपविस्फोट रोधी दर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? तो मानव शरीर के अंदर सबसे प्रचुर तत्व है आपका ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन राइट आंसर हो जाएगा। मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो मानव रक्त में जो पीएच मान होता है 7.4 7.4 लगभग होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। किस प्रक्रम द्वारा कपूर या कैंपर आसानी से शुद्ध किया जाता है? तो कपूर को शुद्ध करने की विधि है ऊर्ध्वपातन। ऑप्शन नंबर ए ऊर्ध्वपातन राइट आंसर है। कार्बन का न्यूनतम
प्रतिशत किस में है? तो कार्बन का जो न्यूनतम प्रतिशत है ये आपका पिटवा लोहे में सबसे कम होता है कार्बन। ऑप्शन नंबर सी, पिटवा लोहे में सबसे कम कार्बन होता है। अत्यधिक आघातवर्ध धातु कौन सी है? तो अत्यधिक आघातवर्ध धातु आपकी सोना है, माफ कीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी सोना, ये अत्यधिक आघातवर्ध धातु कहलाती है। रक्त में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता? तो रक्त में आपका क्रोमियम नहीं पाया जाता। यहां पर ऑप्शन नंबर डी क्रोमियम रक्त में नहीं पाया जाता। आलू के अंकुर उपयोगी होते हैं किसके लिए? तो आलू के अंकुर ये आपके जनन के लिए उपयोगी होते हैं। ऑप्शन नंबर सी जनन के लिए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस पौधे के वृद्धि में सबसे कम जल की आवश्यकता होती है? तो सबसे कम जल आपको बबूल के पौधे में जो है आवश्यकता होगी। ऑप्शन नंबर यहां पर ए बबूल राइट आंसर हो जाएगा। और विद्युत चुंबक के रूप में सामान्य किस धातु का उपयोग होता है? तो विद्युत चुंबक के रूप में नर्म लोहे का यूज होता है। ऑप्शन नंबर बी नर्म लोहा राइट आंसर है। गोबर गैस का प्रमुख अवयव है? तो गोबर गैस का प्रमुख अवयव आपका मीथेन है। ऑप्शन नंबर ए मीथेन राइट आंसर हो जाएगा। आइसक्रीम में जिलेटिन क्यों मिलाया जाता है? तो आइसक्रीम में जिलेटिन मिलाया जाता है। इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट करके बताओगे। 100वां प्रश्न है, इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट करके बताए कर लोगे ना कमेंट। क्यों मिलाया जाता है आइसक्रीम में जिलेटिन? बताना कमेंट करके। नहीं पता तो कमेंट कर दो कि सर 100वें क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, मैं आपको कमेंट कर दूंगा। दोस्तों पीडीएफ जरूर परचेस कर लेना, आपको फायदा होगा। मैं बार बार कह रहा हूं, सिर्फ 1000 बच्चों के लिए 99 रुपए में है, बाद में 300 रुपए की पीडीएफ हो जाएगी। ये 800 पीडीएफ बिक चुकी हैं, 200 और बिकेंगी, उसके बाद इसका प्राइस 300 हो जाएगा। स्टार्टिंग के 1000 बच्चों को जो हमारे चैनल से जुड़े हैं उनको सिर्फ 99 में मिल रही है।